नवरात्रि एक बहुत ही रंगीन त्योहार जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यह 9 रातों का भक्ति, नृत्य और सांस्कृतिक उत्सव है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हिंदुओं के लिए इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है, जो राक्षस महिषासुर पर उनकी विजय का जश्न मनाता है। यह विजय अंधोफर पर प्रोफश और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इन 9 रातों के दौरान भक्त उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। रातें संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के साथ जीवंत हो उठती हैं। लोग गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जीवन और दिव्य नारी शक्ति का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह अपने भीतर की दिव्य नारी शक्ति से जुड़ने और उसकी शक्ति को अपनाने का समय है। यह शक्ति हम सभी में निवास करती है, बस जागृत होने की प्रतीक्षा में है। नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी को समर्पित है। वह पवित्रता, शक्ति और लचीलापन का प्रतीक है। ये ऐसे गुण हैं जो इस शुभ त्योहार की शुरुआत में गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में शैलपुत्री 9 डेयों के उत्सव की नींव रखती हैं। उन्हें एक सफेद बैल नंदी की सवारी करते हुए दर्शाया गया है, जो उनकी शक्ति और उनके धैर्य दोनों का प्रतीक है। अपने हाथों में वह एक त्रिशूल और एक कमल धारण करती हैं, जो उनकी बनाने और नष्ट करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने से आगे की यात्रा का लक्ष्य निर्धारित होता है। यह धैर्य बनाए रखने, अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और शुद्ध हृदय से ईश्वर के पास जाने की याद दिलाता है। शैलपुत्री की कहानी सती की कहानियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो देवी का पिछला अवतार थी। दक्ष की बेटी सती भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। उनकी प्रेम कहानी को दक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा, जो शिव के अपरंपरागत तरीकों को पसंद नहीं करते थे। अपने पिता के अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ की बलि की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस दुखद घटना ने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और ब्रह्मांडीय संतुलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। शिव दुखी और क्रोधित होकर दुनिया पर अपना क्रोध उतार दिया। सती के आत्मदाह के बाद दुनिया अराजकता में डूब गई। भगवान शिव दुख से व्याकुल सती के शरीर को पूरे ब्रह्मांड में ले गए। संतुलन बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित करने के लिए किया। ये भाग विभिन्न स्थानों पर पृथ्वी पर गिरे, जो शक्ति पीठों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थल बन गए। सती शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म हिमालय के राजा हिमवान की बेटी के रूप में उभरी। इस पुनर्जन्म ने एक नई शुरुआत, शिव के साथ फिर से जुड़ने और अपने भाग्य को पूरा करने के अवसर का प्रतीक किया। अत्यधिक त्रासदी के बावजूद वह और मजबूत और अधिक दृढ़ होकर लौटी। शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी, हम सभी के भीतर अटूट भावना का प्रतिनिधित्व करती है। वह साहस, दृढ़ संकल्प और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतीक है। उनकी कहानी लचीलापन की शक्ति और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रमाण है। हिमालय में उनकी परवरिश ने उनके चरित्र को अवसर दिया, जिससे धैर्य और लचीलापन की भावना पैदा हुई। उनकी कहानी हमें आंतरिक शक्ति के महत्व को सिखाती है। जीवन कितना भी चूनी नीतिपूर्ण क्यों न हो जाए, हमें विपत्ति पर काबू पाने की ताकत होती है। जिस प्रोफर शैलपुत्री त्रासदी की राख से उभरी, उसी प्रोफर हम भी अपनी चुनी नीतियों से ऊपर उठ सकते हैं। उनकी यात्रा हमें परिवर्तन और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं और देवी शैलपुत्री को
अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। वे एक समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। पीला रंग खुशी और नई शुरुआत का प्रतीक है। अक्सर इस दिन पहना जाता है। शैलपुत्री की पूजा का अर्थ है उनके गुणों का आह्वान करना। यह हमारी आंतरिक शक्ति में टैप करने और जीवन की परिवर्तन और फ्री शक्ति को अपनाने की याद दिलाता है। जैसे ही हम नवरात्रि शुरू करते हैं, आइए हम आध्यात्मिक वियोफस और आत्म खोज के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए शैलपुत्री का आशीर्वाद लें।